बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि अफ्तार पानी के साथ किया जाए, खजूर के साथ किया जाए या किसी और चीज़ के साथ किया जाए, शरीयत इस बारे में क्या कहती है, ज़रा वजाहत फरमा दें। इस वजाहत से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोज़ और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुँच सकेगा। अफ्तार किसके साथ किया जाए? पानी के साथ, खजूर के साथ या किसी और चीज़ के साथ? देखिए, अफ्तार किसी भी चीज़ के साथ किया जाए तो ये बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हदीस मुबारका में मौजूद हैं उनको अगर इख्तियार किया जाए, उन पे अमल किया जाए तो यकीनन ये कार सवाब है और बाइस बरकत है। इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हदीस मुबारका से जो हमें बात पता चलती है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से कोई रोज़ा इफ्तार करे तो खजूर या छुहारे से इफ्तार करे कि वो बरकत है, अगर वो ना मिले तो पानी से करे, वो पाक करने वाला है। तो ये इस हदीस मुबारक में हमें ये पता चल रहा है कि पहली बात तो ये है कि इंसान खजूर का इस्तेमाल करे। दूसरी बात यह है कि अगर वो नहीं है तो फिर खुश्क खजूर का इस्तेमाल करे, और अगर वो भी नहीं है, वो भी मुयस्सर नहीं है, तो तीसरी जो सूरत बनती है वो ये है कि इंसान पानी के साथ रोज़ा अफ्तार करे। इसके अलावा एक और हदीस मुबारक भी है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि नमाज से पहले तर खजूरों से रोज़ा अफ्तार फरमाते। तर खजूरें ना होती तो चंद खुश खजूरों से, और अगर ये भी ना होती तो चंद चुल्लू पानी लेकर आप रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। इन दोनों हदीसों से मुख्तसरन खुलासतन ये बात निकलती है कि अगर सबसे पहली बात तो यह है कि इंसान को खजूरों के साथ ही रोज़ा अफ्तार करना चाहिए, क्योंकि हदीस मुबारक में इनकी ज़्यादा फजीलत बयान हुई है, और वैसे भी सेहत के लिए भी खजूरें बहुत मौसर और बेहतर साबित होती हैं। अगर वो मुयस्सर ना हों तो फिर खुश्क खजूरें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिन्हें छुहारे भी कहा जाता है, वो इस्तेमाल किए जाए, उनके साथ रोज़ा अफ्तार किया जाए। ये भी बहुत अहसन और बेहतर अमल है। अगर वो चीज़ भी नहीं है तो फिर इंसान पानी के साथ रोज़ा अफ्तार कर ले, क्योंकि हदीस मुबारक में भी ये अल्फाज मौजूद हैं और ये वजाहत मौजूद है कि अगर ये चीज़ें मुयस्सर ना हों तो फिर एक चुल्लू पानी के साथ इंसान रोज़ा अफ्तार कर सकता है। तो इसमें एहतियात इंसान को कर लीजिए। अगर ये चीज़ें भी मौजूद नहीं, आपके दस्तरखान पे खजूरें भी नहीं हैं, छुहारे भी नहीं हैं, खुश्क खजूरें भी नहीं हैं और पानी भी मौजूद नहीं है, तो फिर आपको जो चीज़ मुयस्सर आती है आप उसके साथ रोज़ा अफ्तार कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन फ़जीलत जो हदीस मुबारक में बयान हुई है वो खजूरों की है। बेहतर यह है कि इंसान खजूरों के साथ रोज़ा का इफ्तार करे।